नालंदा लोकसभा सीट पर आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला होने के कारण महागठबंधन इस किले को जरूर जीतने की कोशिश में जुटा है। इसी कड़ी में मंगलवार की देर रात बिहार शरीफ के गढ़पर इलाके में महागठबंधन के स्थानीय नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में महागठबंधन प्रत्याशी संदीप सौरभ भी मौजूद थे। इस दौरान संदीप सौरभ ने अपने समर्थकों से काफी सतर्क रहने का निर्देश दिया। इस सभा की अगुवाई राजद के पूर्व विधायक पप्पू खान ने की। कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी भारी भीड़ देख संदीप सौरभ काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। जैसे ही चौथे चरण का चुनाव आया, हमने देखा कि मुंगेर के अंदर जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी कुमारी अनीता जी थी, उनके ऊपर भाजपा और जदयू के लोगों ने जानलेवा हमला किया। उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, उनको चोट लगी है और ये दिखा रहा है कि भाजपा खेमे में, जदयू के खेमे में एक ज़बरदस्त बौखलाहट है, क्योंकि 4 चरणों का चुनाव ये दिखा रहा है कि जनता इस बार स्वयं चुनाव लड़ रही है। मोदी बनाम जनता का ये चुनाव है, आप समझ लीजिए। नालंदा में हम लोग भी मुस्तैद रहेंगे और जाहिर सी बात है कि भाजपा की ये पहचान बन चुकी है। उनको किसी न भी किसी तरीके से ये चुनाव जीतना है। भाजपा का नाम भले ही भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जनता से उनका लेना देना नहीं। उनका नाम होना चाहिए था कायदे से भारतीय सत्ता पार्टी, यानी सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी नीचता के हद तक जा सकते हैं। 1 जून को नालंदा में होने वाले मतदान को देखते हुए सभी दलों के प्रत्याशी अपनी चुनावी गतिविधियों को तेज कर चुके हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए संदीप सौरभ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को भी भाजपा ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चुनाव में धांधली अब भाजपा की पहचान बन चुकी है, इसलिए हम लोग नालंदा में चुनाव के दौरान पूरी तरह मुस्तैद रहेंगे। पटना के रोड शो में उनकी जो दशा थी, जितनी दयनीय स्थिति में वो खड़े थे, हाथ में जिस तरीके से जबरन उनको कमल थमा दिया गया था, वो समूचे बिहारियों का अपमान है। समूचे बिहारियों का वो अपमान है कि हमारे मुख्यमंत्री को कोई दूसरा राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह अपने हाथ में मजबूरी में रोते हुए लेना पड़ रहा है। हमारे जो उम्मीदवार हैं संदीप बाबू, ये महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, माले के कैंडिडेट हैं। इनका चुनाव चिन्ह झंडा पर 3 तारा है। इसी को घर घर तक पहुंचाना है। इन लोगों के माध्यम से हर दरवाजे तक पहुंचाना है कि इस बार हमारा चुनाव चिन्ह लालटेन नहीं है, हमारा चुनाव चिन्ह झंडा पर 3 तारा है। यही मैसेज हम लोगों को देना है इन कार्यकर्ता और नेता के माध्यम से। इसीलिए आज की ये बैठक हुई कि अगर आपके कलेजा में दम है मोदी जी, तो आप जो है गौ रक्षा पर कानून लाइए लोकसभा में कि जो गौ का वध करेगा उसको फांसी का सजा होगा। लेकिन चूंकि ये कानून नहीं लाएंगे, चूंकि 7% रेवेन्यू गौ मांस का जो बिजनेस हो रहा है भारत में, 1 मिलियन लाख टन गौ का मांस विदेश जाता है प्रतिदिन। और व्यापार करने वाले कौन है? बीजेपी से जुड़े हुए लोग, मारवाड़ी समाज के लोग, जैन समाज के लोग, बनिया समाज के लोग। गौ रक्षा की बात बोलने वाले बीजेपी के लोग गौ मांस के व्यापारियों से 250 करोड़ का चंदा लेके अपने पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। तो ये कैसा गौ प्रेम है भाई? ये गौ रक्षा का कैसा प्रेम है कि एक तरफ गौ मांस का पैसा लेकर के आप पार्टी चला रहे हैं और दूसरे तरफ गौ रक्षा की बात करके मुसलमानों को गाली बक रहे हैं। आज नालंदा लोकसभा के अंतर्गत बिहार विधानसभा के में बिहार शरीफ में यहाँ के पूर्व विधायक पप्पू खान साहब बैठक बुलाए, जिसमें यह बैठक में जनता की रुझान है, एक तरफा रुझान है। सब एक एक नौजवान किसान मजदूर के ये रुझान आ रहा है। हमने गांव बोलते हैं, छोटे छोटे गांव में जाते हैं, टोले कस्बे में जाते हैं, सभी का एक ही नारा है कि देश में परिवर्तन लाना है। देश में परिवर्तन आएगी तो लोग का रोजगार मिलेगा, महंगाई से मुक्ति मिलेगी और जो किसान है उनकी आय दुगना होगी। जो यहाँ का किसान का जो मुद्दा है, जो समस्या है, उस पर काम करेंगे। लोगों से ही अपील करते हैं कि 1 जून का दिन अपने अपने घर से लोगों निकलें और भारी संख्या में वोट प्रतिशत के बढ़ाएं और भारी मतों से संदीप सौरभ जी का जिताने का काम करेंगे, ताकि नालंदा की आवाज़ दिल्ली में गूंजे। और दिल्ली में जब गूंजेगी तो देश के नौजवान गरीब बेरोजगार की रोजगार मिलेगा।